हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया बेटा। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले एटमॉस्फेयर का पार्ट नंबर 3। अगर बेटा आपने पार्ट 2 तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए, जिसमें हमने चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या क्या लेयर है, कौन कौन से आपके लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर का, वो पढ़ने वाले। तो चैप्टर पूरा कंप्लीट देखना बेटा, आपको एक एक लाइन इस चैप्टर का याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम बर्बाद किए बेटा स्टार्ट करते हैं। बच्चों एटमॉस्फेयर की बात करें, उसमें बहुत सारे एयर होते हैं। सर आपने एटमॉस्फेयर के बारे में क्या बताया था? बेटा एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने ये बताया था कि एटमॉस्फेयर कुछ नहीं होता, जो एयर होते हैं ना सर अर्थ के अंदर, उसको ही क्या बोलते हो आप? एटमॉस्फेयर बोलते हो। यानी सर एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन आपने लिखवाया था, जो अर्थ है, द अर्थ इज कवर्ड, जो अर्थ है बेटा पृथ्वी जो है वो कवर्ड है बाय ब्लैंकेट ऑफ एयर, बाय ब्लैंकेट ऑफ एयर, हवाओं से कवर है। वी कॉल्ड इट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड इट एटमॉस्फेयर। हाँ सर आपने बताया तो था सर, एटमॉस्फेयर सर कुछ नहीं होता, ये हवाएं होती हैं जो हमारे अर्थ के आजू बाजू जो आप हवा देखते हो ना, वो हवा को ही क्या बोलते हो आप? सर एटमॉस्फेयर बोलते हो। एटमॉस्फेयर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में कुछ पॉइंट दिया बेटा जो आपको सीखना है। पहला ये कि भाई ये एटमॉस्फेयर की बात जो आप कर रहे हो वो कहां तक फैला हुआ है, यानी हाउ डज इट, ये कितने दूर तक है, हाउ मच, ये कितने दूर तक सर ये क्या है आपका एटमॉस्फेयर है। तो अगर मैं बात करूं सर कितने दूर तक है, द अर्थ एटमॉस्फेयर, द अर्थ एटमॉस्फेयर, अगर बेटा अर्थ के एटमॉस्फेयर की मैं बात करूं, इज 1000 किलोमीटर अबोव द अर्थ, अबोव द अर्थ। मतलब सर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है बेटा वो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ है। सर 1000 किलोमीटर क्या होता है? 6400 किलोमीटर हमारा क्या है? अर्थ का रेडियस है। 12800 किलोमीटर क्या है? उसका डायमीटर है। यानी सर हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना वो हजारों किलोमीटर से भी क्या है? ज्यादा है सर। अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं बेटा, अगर एटमॉस्फेयर की बात करूं तो हाउ डज इट, ये क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर क्या क्या है, हाउ डज इट, ये कैसा है ये एटमॉस्फेयर? तो बेटा अगर एटमॉस्फेयर की बात करूं मैं, तो जो एटमॉस्फेयर बेटा आप देख रहे हो वो करीब आपका क्या है? सरफेस के आगे ना बेटा आपका थिक है, मतलब सर मोटा है। अगर आपका एटमॉस्फेयर की आप बात कर रहे हो, ये एटमॉस्फेयर का लेयर हो गया सर। अब इसके बारे में पढ़ना भी है, बहुत सारे लेयर हो गए। तो जो आप सरफेस पे देखते हो, जहां पे मान लो आप यहां पे हो, तो आप जब सरफेस पे हो ना बेटा, तो यहां पे जो हवाएं हैं ना वो बहुत मोटे हैं, बहुत डेंस है, बहुत भारी है। यानी क्या है? नियर द सरफेस सर, नियर द सरफेस, नियर द सरफेस the atmosphere, the layer या the air is थिक। क्या है बेटा? थिक है, या तो इसको क्या बोलोगे आप? डेंस बोलोगे। यानी सर बहुत भारी भारी है। मतलब जहां पे आप हो ना, जैसे आप सरफेस पे हो, आप अभी मैं कहां पे खड़ा हूं? यहां पे। तो यहां के जो हवाएं है ना सर वो बहुत डेंस है, मतलब बहुत भारी भारी है सर, जैसे हम लोग हैं। उसके बात करें, एंड एज वी गो अप, जैसे जैसे बेटा हम ऊपर जाते हैं, as we go up the air become sparse, यानी सर क्या हो जाता है? ये फैल जाता है सर, स्पार, ठीक है। ये क्या हो जाता है बेटा? फैल जाता है, दूर दूर चले जाते हैं। यानी इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आपने थिक बोला तो इसको आप थीन बोलोगे। सॉरी, ये थीन होगा और ये थिक होगा। थीन मतलब डेंस और थिक मतलब फैला हुआ, ठीक है सर। अगर बात करें सर ये एटमॉस्फेयर का एंड कहां पे है, बेटा इसका कोई एंड नहीं होता, ये स्पेस में जाके आपका क्या हो जाता है? मिल जाता है। हाउ मच द एंड ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड ऑफ एटमॉस्फेयर की मैं बात करूं, ये कहां पे जाके सर खत्म होता है? तो बेटा एटमॉस्फेयर का कोई भी एंड नहीं होता, इसका कोई क्लियर बाउंड्री नहीं दिया गया है। देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड ऑफ, एंड बाउंड्री सर किसकी एंड बाउंड्री नहीं है? एटमॉस्फेयर की। तो सर क्या होता है ये जो एटमॉस्फेयर है बेटा, द एटमॉस्फेयर या द एयर, ऐसा लिखो, द एयर मिक्स विथ, द एयर मिक्स विथ, किससे मिक्स हो जाता है सर? ये मिल जाता है आपका स्पेस के साथ। जो स्पेस आप देख रहे हो, जहां पे आप देख सकते हो, उस स्पेस की बात करें तो ये एयर क्या हो जाता है बेटा? मिल जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने सर बताया कि एटमॉस्फेयर क्या है? हवाएं सर।
जो आप हवा देख रहे हो उसको क्या बोलोगे आप? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मैंने 3 पॉइंट बताया। सबसे पहली बात सर, ये एटमॉस्फेयर कहां तक फैला हुआ है? तो ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है सर। दूसरा पॉइंट आपने ये बताया कि जो एटमॉस्फेयर है ना, वो आप जहां पे हो वहां पे बहुत डेंस है, नहीं बहुत भारी है सर। यहां पे क्या है, ये एटमॉस्फेयर का जो हवाएं हैं वो बहुत डेंस है, इसलिए आपको लगता है ना कि भाई भारी भारी आपको जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना बेटा, वो एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसकी जो हवाएं होती है वो फैल जाता है। और सर इसका एंड कहां पे? सर इसका कोई एंड नहीं होता। ये कहां तक फैला हुआ है? ये जाके एक समय जाके कहां पे मिल जाता है बेटा? स्पेस के साथ मिल जाता है। कॉपी कर लो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बच्चों बेटा आप इसको थिक कर लो और इसको आप क्या कर लो? थिंक कर लो। मतलब बेटा थिक का मतलब होता है डेंस होना और थिंक का मतलब क्या होता है? स्पार्स होना। यानी क्या हो जाएगा आपके पास? एस लग जाएगा। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें बेटा, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हो, ये बहुत बड़ा है। इसमें क्या है? बहुत सारे लेयर है। जैसे अगर बात करें सबसे पहले लेयर की, तो उसका नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, एक्सोस्फियर और आइनोस्फियर। हाँ सर, अगर सबसे पहले लेयर की मैं बात करूं जिसका नाम है बेटा ट्रोपोस्फियर। क्या नाम बेटा? ट्रोपोस्फियर। ये फैला हुआ है 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक सर। हाँ सर, अब मेरी बात समझना बेटा, आप किसी भी लेयर के बारे में पढ़ो, आपको 4 बातें आपको याद रखना है। सबसे पहला टेम्परेचर क्या है वहां का, डेंसिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इंपॉर्टेंट फॉर मैन, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला बेटा आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में? टेम्परेचर। यानी ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर क्या है। फिर क्या पढ़ना है आपको? डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है सर? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट फॉर मैन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों। बेटा अगर ट्रोपोस्फियर की बात करें तो ये कहां से कहां तक फैला हुआ है सर? ये 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। याद रहेगा, बोलो इसकी हाइट क्या है ट्रोपोस्फियर की? 0 से लेकर 10 किलोमीटर। ये एक लेयर ऐसा है सर जो सबसे पहला लेयर है आपका एटमॉस्फेयर का, उसको क्या नाम है? ट्रोपोस्फियर। सर टेम्परेचर की बात करें, आपको एक बात याद रखता है बेटा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मान लो हमारा ये चिंटू है, ये हमारा क्या है? चिंटू है। मान लो आप हो, आप क्या कर रहे हो? ऊपर जा रहे हो। तो ऊपर जैसे जैसे आप बेटा जा रहे हो ना, तो आपकी टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है बेटा, वो आपका इनवर्स रिलेशन होता है बेटा आपका एल्टीट्यूड से। यानी सर हाइट बढ़ने से टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या, इन दिस लेयर, इस लेयर के अंदर अगर मैं बात करूं, इन दिस लेयर ड्यू टू इंक्रीजेस ऑफ एल्टीट्यूड। सर हाइट बढ़ने से ना, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? टेम्परेचर घट रहा है, क्योंकि ये दोनों इनवर्स रिलेशन है सर। आपने कभी देखा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, आपको ठंडी लगती है? जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आप क्या करते हो? आपको लगता क्या है? ठंडी। यानी सर एल्टीट्यूड जाने पे, हाइट पे जाने पे, आपने माउंटेन पे कभी गए हो? माउंटेन पे, पहाड़ पे गए हो? पहाड़ पे हवाएं जो होती है ना बहुत तेज चलती हैं। कई बार पहाड़ पे जाओ तो आपको क्या लगेगा कि जमीन के मुकाबले आपका पहाड़ जो है ना वहां पे ठंडी ज्यादा है सर। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ने से टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो इन दिस लेयर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड सब बढ़ने से द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है बेटा? ये डिक्रीज होने लगता है। हाँ सर, ये मेरे को याद रहेगा, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहला लेयर क्या है? ट्रोपोस्फियर। इसका हाइट क्या है? 0 से लेकर कहां तक फैला हुआ है? 0 से लेकर 10 किलोमीटर। टेम्परेचर बढ़ने से, एल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर क्या होता है सर? घट जाता है। ठीक है सर। डेंसिटी की बात करो सर, डेंसिटी का मतलब होता है बेटा कितना घना है। तो मैंने बताया था जो जमीन के नीचे, यानी जमीन के ऊपर जो इंसान है ना, वो डेंस ज्यादा होगा। हवाएं वहां पे क्या होंगी? घना बहुत ज्यादा होगा, डेंस बहुत ज्यादा होगा। यानी सर डेंसिटी की आप बात जो कर रहे हो, या डेंसिटी इज मोर डेंस, एयर इज मोर डेंस, ऐसा लिखो बेटा यहां पे। एयर इन ट्रोपोस्फियर इज डेंस। और सर जो हवाएं हैं यहां पे, एंड द एयर, द मोस्ट ऑफ एयर इज हियर। मैक्सिमम जो हवाएं हैं सर वो कहां पे आपके पास? वो आपका ट्रोपोस्फियर में ही है सर। अगला अगर बात करें बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स का, कौन कौन से कैरेक्टर इसके अंदर है? ट्रोपोस्फियर का कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगेगा? याद रखना बेटा, ट्रोपोस्फियर को हम जानते हैं वेदर लेयर के नाम से, यानी इसको मौसम विभाग वाला लेयर भी बोल सकते हो। यानी सर क्या नाम बोल रहे हो आप? ट्रोपोस्फियर। जो बेटा आपको ट्रोपोस्फियर वाला जो लेयर है, ट्रोपोस्फियर इज रेफर एज वेदर लेयर। सर इसको किस नाम से जानते हैं सर? वेदर लेयर के नाम से भी जानते हैं सर। क्यों ऐसा?
वेदर लेयर के नाम से क्यों जानते हो आप इसको? क्योंकि बेटा आप जो बारिशें देखते हो, हवाएं, रेनफॉल देखते हो, फॉग देखते हो, सोनफॉल देखते हो, हेलस्टोन देखते हो, सब कहां पे होता है बेटा? वेदर लेयर में। जो बारिश आप देख रहे हो, जो ठंडी देख रहे हो, जो आप सोनफॉल देख रहे हो, सोन देखते हो, बर्फ के गोले देखते हो, वो सब कहां पे होते हैं सर? ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं ना। तो रेनफॉल आप जो देखने को मिलता है आपको सर, सोनफॉल, सोन देखने को मिल जाता है आपको। उसके बाद अगर आप बोलोगे हेलस्टोन देखने को मिलता है या फॉग देखने को मिलता है एक्सेट्रा, ये जितने भी आपको वेदर के मौसम के विभाग की चीजें देखने को मिलती हैं सर, वो सब कहां होता है? ट्रोपोस्फियर में। यानी सर अगर आपसे कोई पूछे कि वेदर के सारे फिनोमिना कहां पे होते हैं, आप क्या जवाब दोगे? सर ट्रोपोस्फियर। डेंसिटी सबसे डेंस कहां पे होता है? हवाएं सबसे ज्यादा गर्म, हवाएं सबसे ज्यादा कहां पे डेंस होती है सर? वो कहां पे? ट्रोपोस्फियर। एल्टीट्यूड बढ़ने से टेंपरेचर पे प्रभाव कहां पे पड़ता है सर? ट्रोपोस्फियर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है सर? इंपॉर्टेंट फॉर मैन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? हम यहां पे रहते हैं, ट्रोपोस्फियर में ही रहते हैं ना, जहां पे बारिश होगा वहीं पे रहते हैं। आप स्ट्रेटोस्फियर पे तो रहते नहीं हो, जहां पे ओजोन लेयर वहां पे आप तो रहते हो नहीं है। तो मैंने क्या बोला बेटा? इंपॉर्टेंट फॉर मैन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वी लिव हियर, वी लिव्स हियर, हम यहां पे रहते हैं। प्लेन्स फ्लाई हियर, जो आप प्लेन देखते हो ना, वो यहां ही पे क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। प्लेन्स फ्लाई हियर। अगर आपसे कोई पूछे प्लेन्स फ्लाई हियर and all the weather phenomena सर जितने भी वेदर फिनोमिना है, वेदर फिनोमिना हैपन हियर, जितने भी आप वेदर फिनोमिना बेटा देखते हो वो सब कहां पे होते हैं? यहीं पे होते हैं। यानी सर आपने क्या क्या बताया? ट्रोपोस्फियर के अंदर सर क्या फ्लाई करता है? क्या फ्लाई करता है बेटा? प्लेन फ्लाई करता है। मछली बन गया, मछली भी नहीं बना है, ठीक है? इस बात को याद रखना, थोड़ा गंदा डायग्राम है, मैं ट्राई करता हूं बनाने का। ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ये तो रॉकेट बन गया हमारा, ठीक है? आप समझ लो हमारा क्या होता है, यहां पे क्या फ्लाई करता है बेटा? प्लेन फ्लाई करता है, ठीक है सर? ये कहां से है? 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक है, ठीक है? इसको किस नाम से जानते हैं? यहां पे बारिशें क्या होती है? बारिश कहां पे होती है बेटा? बारिश कहां पे होती है? ट्रोपोस्फियर के लेयर में होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेयर पे बेटा चलते हैं, इसको पहले कॉपी करो और नेक्स्ट लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका किस हाइट से किस हाइट तक है? सर ये 10 से लेकर 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर स्ट्रेटोस्फियर की आप बात कर रहे हो, अगर बेटा आप स्ट्रेटोस्फियर की आप बात कर रहे हो तो ये वो लेयर होते हैं सर जो 10 से लेकर 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हाँ सर, अगर आपको एक लाइन में स्ट्रेटोस्फियर एक्सप्लेन करना हो तो सर ये वो लेयर होते हैं ना जहां पे ओजोन लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? ओजोन का लेयर। और सर क्या है? बिग एयर प्लेन पाया जाता है सर। आपने तो पहले बताया था सर प्लेन यहां फ्लाई करते हैं। हाँ बेटा प्लेन यहां फ्लाई करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े प्लेन होते हैं ना, एयर प्लेन, वो कहां पे होते हैं बेटा? आपके कहां फ्लाई करते हैं? वो आपके स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं। यानी सर पहला पॉइंट, स्ट्रेटोस्फियर की जो हाइट है वो कहां से कहां तक है? 10 से लेकर 60 किलोमीटर तक। सबसे पहला पॉइंट क्या है? टेम्परेचर की बात करते हैं। सर यहां पे ओजोन है, यहां पे सन के रेज हैं, तो ये क्या होगा? गर्म होगा कि ठंडा होगा? सर ये गर्म होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सन के रे क्या हो रहे हैं? यहाँ पे मान लो आपके पास सन है, तो सन के रे क्या हो रहे हैं? कहां फॉल हो रहे हैं सर? ओजोन लेयर पे। ओजोन क्या कर रहा है? सन रे को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। सन रे को क्या कर रहा है बेटा? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये वार्मर होगा किससे? ट्रोपोस्फियर से। तो वार्मर देन, यानी गर्म होता है सर, वार्मर देन ट्रोपोस्फियर। हाँ सर, अगर डेंसिटी की बेटा आप बात करते हो यानी कितना घना है, तो आपको मैंने बताया था जितना आप नीचे रहोगे वहां पे हवाएं जो होंगी वो बहुत ज्यादा क्या होंगी? डेंस होंगी। बट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, हवाएं क्या होने लगेगी? थिक होने लगेगी। यानी डेंसिटी इज मोर थिक, यानी द एयर इज मोर थिक। सर थिक क्यों हो जाता है? थिन क्यों हो जाता है? क्योंकि सर यहां पे क्या है आपके पास, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ना, हवा जो होती है ना वो फैल जाती है, और जैसे जैसे आप नीचे रहते हो ना, हवाएं क्या होती है? डेंस होने लगती है। अगर थर्ड की बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो बेटा कैरेक्टर की अगर आप बात करते हो, स्ट्रेटोस्फियर में बेटा आपका ओजोन लेयर है। ओजोन क्या करता है? आपको प्रोटेक्ट करता है किससे? यूवी रेडिएशन से। यानी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हो, इट इज द ओजोन लेयर। द ओजोन लेयर इज फाउंड हियर, द ओजोन लेयर इज फाउंड हियर। इस बात को आपको याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या याद रखना बेटा? ओजोन के लेयर कहां फाउंड किए जाते हैं?
स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। इस बात को याद है। क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए सर? जो ओजोन लेयर आप देख रहे हो ना, ये अपने को बचाता है किसे? सन के रे से। सन का जो रे है ना, उसके अंदर एक रे होती है जिसका नाम है यूवी रे। यूवी रे का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है सर? अल्ट्रावायलेट रे। अगर ये डायरेक्ट फॉल कर गया, अगर ये ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो हम खत्म हो जाएंगे बेटा। तो ओजोन लेयर का काम क्या है? आपको प्रोटेक्ट करना, यानी इट प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। जो बेटा ओजोन लेयर होते हैं, इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। जो यूवी रेडिएशन होते हैं या यूवी हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन, जो सन के यूवी रेडिएशन होते हैं, जो उससे आपको क्या करता है? ओजोन लेयर क्या करता है? बचाता है। कुछ जगह पे ओजोन लेयर आज के समय में कम भी हो रहा है, जैसे अंटार्कटिक ओशियन की बात करें, वहां पे ओजोन लेयर आज के समय में कम होते जा रहा है। इसका इंपैक्ट हमारे पे भी देखने को मिल रहा है, बट उसके बारे में आपसे डिस्कशन अभी करना नहीं है, आगे क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला टेम्परेचर, दूसरा डेंसिटी, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है ये? ओजोन लेयर पाया जाता है। बड़े बड़े प्लेन क्या होते हैं? यहीं पे फ्लाई करते हैं। एक पॉइंट और चाहिए तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, बिग एयरप्लेन फ्लाई हियर। बड़े बड़े जो एयरप्लेन होते हैं बेटा, वो कहां पे फ्लाई करते हैं? आपका स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कॉपी कर लो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट लेयर जो बेटा है उसका नाम है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की बात करें बेटा, तो अगला जो थर्ड लेयर आपका एटमॉस्फेयर का है उसका नाम है मीजोस्फीयर। सर मीजोस्फीयर की आप बात कर रहे हो, इसके अगर मैं हाइट की बात करूं तो बेटा ये कहां पे खत्म हुआ था आपका स्ट्रेटोस्फीयर? 60 किलोमीटर पे। तो ये स्टार्ट कहां से होगा बेटा आपका? 60 किलोमीटर पे। और कहां पे खत्म होगा बेटा आपका? ये 100 किलोमीटर पे जाके क्या हो जाएगा आपका? खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। मीजोस्फीयर की अगर मैं बात कर रहा हूं सर, तो ये यहां पे क्या होते हैं? अगर आप बोलोगे तो यहां पे आपकी स्पेस जो क्राफ्ट होते हैं, स्पेस जो होते हैं ना, स्पेस क्राफ्ट, वो फ्लाई करते हैं। यानी अगर बात करें सर टेम्परेचर की, ये कहां से शुरू हो रहा है? 60 किलोमीटर पे। कहां खत्म हो रहा है सर? 100 किलोमीटर पे। टेम्परेचर की बात करोगे तो मीजोस्फीयर में क्या होता है? एक बात बताओ मेरे को। मैंने बोला एल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर क्या होता है? घटता है सर। तो पहला ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। ओजोन के वजह से यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया? वार्मर हो गया, यानी गर्म हो गया, क्योंकि यहां पे सन के रे आ रहे हैं। ठीक है सर। लेकिन मीजोस्फीयर में क्या है? हाइट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया ना सर। हाइट क्या हो गया? मीजोस्फीयर में बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी एल्टीट्यूड जो था आपका, वो क्या हो रहा है बेटा? यहां पे आपका इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपका एल्टीट्यूड क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी सर एल्टीट्यूड यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए मीजोस्फीयर का टेम्परेचर सबसे कम होता है, यानी इट इज द कोल्डेस्ट लेयर। आपको क्या याद रखना है? इट इज द कोल्डेस्ट लेयर। सबसे ज्यादा ठंडा लेयर जो होता है वो कौन सा लेयर होता है? मीजोस्फीयर। इट इज द कोल्डेस्ट लेयर अराउंड -100 डिग्री सेल्सियस। करीब बेटा 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है आपका? ये ठंडा होता है। ठीक है सर। डेंसिटी की बात करो, यहां पे मैंने बोला नीचे रहोगे, जमीन के नीचे, जमीन के पास हवा क्या रहेगी? डेंस रहेगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हवा क्या होने लगेगी? थिन होने लगेगी, यानी थिनर हो जाने लगेगी। तो हवा यहां पे क्या होता है सर? एयर इज मोर थिनर देन थिनर, मतलब सर पतली होती रहती है। यहां पे मीजोस्फीयर में जो हवा होने लगती है ना सर, वो पतली होने लगती है। क्यों सर? क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो। ठीक है सर। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो आप यहां पे, तो यहां पे जो मेटेरॉइड्स जो है ना, ये यहां पे बर्न होते हैं। सर मेटेरॉइड्स क्या होते हैं बेटा? एक बात समझो, आपने सुना होगा बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े बेल्ट होते हैं सर, बड़े बड़े एस्ट्रॉइड बेल्ट होते हैं। तो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होते हैं वहां से पत्थर गिरते हैं। अगर एक पत्थर भी अर्थ पे गिर गया तो अर्थ खत्म हो जाएगा। आपको ये समझना होगा कि अर्थ से जो पत्थर गिरते हैं, ऐसा नहीं है क्या पत्थर नहीं गिरते? गिरते हैं सब। जो बड़े बड़े पत्थर है, अर्थ के समान बड़े बड़े पत्थर, अर्थ से छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर क्या है? अर्थ से टकराते हैं। लेकिन ये अर्थ तक पहुंचते क्यों है? नहीं है, क्योंकि इसके लिए
कौन सा लेयर आपके पास है? मेसोस्फीयर का लेयर है सर। मेसोस्फीयर क्या करता है? मीटियोइड्स को बर्न करता है। मीटियोइड्स का मतलब होता है बेटा बड़े बड़े पत्थर, यानी क्या बोलोगे? मीटियोइड्स बर्न हियर, मीटियोस बर्न हियर, बर्न हियर। सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आपके पास? ये आपको याद क्या रखना है? मीटियोइड्स क्या होते हैं? यहाँ पे बर्न होते हैं। सर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए बेटा? इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि आप सोचो ना, अगर मीटियोइड्स गिर गया तो ह्यूमन और जो एनिमल्स प्लांट है वो तो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये सर्वाइवल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। यानी सर क्या है? इट हेल्प टू द, इट प्रोटेक्ट अस, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीटियोइड्स। जो आपका मेसोस्फीयर का जो लेयर है सर, वो क्या होता है? मीटियोइड्स से आपको बचाता है। और सर बचाने के बाद क्या करता है ये आपके पास? क्यों बचाता है, कैसे बचाता है? क्योंकि ये बर्न हो जाते हैं ना सर, यहीं पे आपका मेसोस्फीयर के अंदर ही मीटियोइड्स क्या होते हैं? बर्न हो जाते हैं, इसलिए ये आपको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेसोस्फीयर का लेयर का काम क्या है। अगला 2 लेयर बचा बेटा, आप इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट आपका है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर लेयर की बात करें बेटा, तो आइनोस्फीयर की आप बात कर रहे हो, मेसोस्फीयर कहां पे खत्म हुआ बेटा? 100 किलोमीटर पे। तो अगर मैं आइनोस्फीयर की बात करूं, आइनोस्फीयर का बेटा दूसरा नाम होता है थर्मोस्फीयर। तो आइनोस्फीयर की बात करूं तो बेटा ये शुरू होता है आपका कहां पे? खत्म हुआ 100 किलोमीटर। तो ये शुरू होता है 100 किलोमीटर पे और कहां पे खत्म होता है बेटा? 300 किलोमीटर पे। हाँ सर, यहीं पे ये लेयर ऐसा लेयर है जहां पे आप देखते हो रेडियो वेव जो होते हैं, जो आपके पास रेडियो वेव जो होते हैं वो यहीं से क्या होते हैं? कम्युनिकेशन होता है। मोबाइल के जो वेव होते हैं ना, जो मोबाइल से कम्युनिकेशन आप बातचीत करते हो, वो कहां पे होते हैं? वो सारे टेलीविजन वाले चीज कहां पे होते हैं? आपके आइनोस्फीयर के अंदर होते हैं। हाँ सर, अगर आइनोस्फीयर की बात करें तो ये कहां से शुरू होता है सर? ये 100 किलोमीटर से शुरू होता है और कहां खत्म होता है सर? 300 किलोमीटर के लमसम क्या होता है? खत्म होता है। अगर टेम्परेचर की आप बात कर रहे हो, यहां का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज्यादा वार्म है। सर ऐसा क्यों? एल्टीट्यूड बढ़ने से आपने बताया टेम्परेचर कम होता है, तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा क्यों है? इसलिए बेटा क्योंकि यहां पे आयंस पाए जाते हैं। आगे बात करूंगा मैं, यहां पे आपको खाली टेम्परेचर के लिए याद रखना है, इट इज मोर वार्मर, यानी इट इज द टेम्परेचर इज, टेम्परेचर की आप बात कर रहे हो, टेम्परेचर इज मोर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस। बेटा बहुत याद रखना है, यहां पे जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने आपको बताया था मेसोस्फीयर का जो टेम्परेचर हो क्या है? कोल्डेस्ट लेयर है। सबसे ठंडा लेयर कौन सा होता है? मेसोस्फीयर होता है। सबसे गर्म की अगर बात कर दो एक तरह से तो उसको क्या बोलोगे? टेम्परेचर। यहां डेंसिटी क्या होगा सर? आपने बताया जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, डेंसिटी क्या होता है? डेंस कम होने लगता है, यानी क्या होने लगता है? ये थिन होने लग जाता है। तो इट इज वेरी थिन। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा थिन होता है, वेरी वेरी थिन होता है सर। हाँ सर आपने बताया तो था, यानी इसका बहुत ज्यादा क्या होता है? डेंसिटी क्या होने लगता है? स्पार्स होने लगता है, फैलने लगता है। हवाएं क्या होती हैं सर? यहाँ पे फैल जाती हैं। ठीक है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कम्युनिकेशन के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं। यहाँ पे जो आप टेलीविजन वाला चीजें आप देखते हो, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे बेटा तो यहाँ पे क्या होता है? आप एक तरह से यहाँ पे बोल सकते हो जो आपके आयंस पार्टिकल होते हैं, आयोनोस्फीयर क्या है? आई फॉर आयंस होते हैं सर, यहाँ पे आपने बताया था। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये लिखोगे, जो आयंस होते हैं आपके, जो आयंस होते हैं, आयंस फाउंड हियर मीन्स, मतलब मीन्स कटायन एंड अनायन। कटायन एंड अनायन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बेटा वो यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी सर जो आयंस जनरेट होते हैं वो कहां पे होते हैं? आपके पास आयनोस्फीयर के अंदर होते हैं, यानी प्लस और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ प्लस और माइनस वाले जो चार्ज होते हैं वो कौन से लेयर में पाए जाते हैं? आयनोस्फीयर में। इसी प्लस और माइनस वाले चार्ज की वजह से, आयंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है? जो आपके रेस होते हैं, जो रेडियो वेव्स होते हैं, जो वेव्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाउंस बैक होते हैं। यानी क्या होता है? इंपॉर्टेंट फॉर मैन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जो रेडियो वेव हो गए, जो बेटा रेडियो वेव हो गए, उसके बाद बोल सकते हैं मोबाइल के जो वेव हो गए, मोबाइल के वेव जो होते हैं, ऑल आर कम्युनिकेट फ्रॉम हियर। ऑल द कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम हियर, यहीं से क्या होता है बेटा? आपका कम्युनिकेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो रेडियो वेव हो गए, जो आपके पास मोबाइल के वेव हो गए, जो आप मोबाइल से बात करते हो, टेलीविजन हो गया, टीवी हो गया, ये जितने भी आप चीजें देख रहे हो, सब कम्युनिकेशन कहां से होता है बेटा? आपका आइनोस्फीयर होता है। और लास्ट लेयर बेटा बचा है आपके पास जिसका नाम है एक्सोस्फीयर, उसको डिस्कशन करना है। इसको कॉपी कर लो बेटा, फिर हम लोग एक्सोस्फीयर पे चलते हैं।
लास्ट लेयर बेटा आपका है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर की बात करें तो बेटा एक्सोस्फीयर की आप बात कर रहे हो, ये 400 किलोमीटर ज्यादा होता है। अगर मैं बेटा एक्सोस्फीयर की बात करता हूं तो एक्सोस्फीयर क्या होता है, मोर देन क्या होता है बेटा आपके पास 400 किलोमीटर होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी लिख लिया है कि आपका टाइम बचे, वीडियो बड़ा ना हो। टेम्परेचर की बात करें, एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड, यहाँ का टेम्परेचर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म भी होते हैं और ठंडे भी होते हैं, आप इसको याद रख सकते हो। एयर जो होता है इज ऑलमोस्ट जीरो। डेंसिटी की अगर आप बात कर रहे हो, यहाँ पे जो हवाएं होती है ना वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती हैं, ठीक है, होती तो है बट जीरो हो जाती है। ऑलमोस्ट आप क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है सर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यहां पे जो गैस पाई जाती है ना एक्सोस्फीयर के अंदर, वो गैस का नाम है हाइड्रोजन और हीलियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा याद रखना। जो गैसेस फाउंड किए जाते हैं इसका नाम है क्या आपके पास, हाइड्रोजन है, हीलियम। और ये आपका क्या है बेटा आपके पास लास्ट लेयर है किसका, एक्सोस्फीयर का। क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए, यहाँ पे सैटेलाइट जो है ना आपको फाउंड किए जाते हैं। जो सैटेलाइट आप लॉन्च करवाते हो ना, अलग अलग जो सैटेलाइट है वो कहां पे लॉन्च होते हैं बेटा, वो आपके कौन से लेयर में लॉन्च होते हैं, एक्सोस्फीयर के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कॉपी कर लो बेटा, आपको लेक्चर समझ में आएगा। आज लास्ट लेक्चर हमारा इस एटमॉस्फेयर का है। मिलते हैं बेटा एक नए चैप्टर के साथ, नए सेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना और लाइक जरूर करना। वीडियो आपको कैसा